में बहुत इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट का आर्ट स्टूडेंट के लिए शुरू करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा दिन एग्जाम को बचा ही नहीं है। इसमें से तो 50 में से तो 30 तो कन्फर्म आ ही जाएगा। पहला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया? तो ए का सही आंसर हो जाएगा बी। किसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की? तो दू का सही आंसर है ए। समाजवादी सोवियत गणराज्य की स्थापना कब हुई? तो 3 का सही आंसर है ए। सोवियत संघ की अंतिम राष्ट्रपति थे? तो 4 का सही आंसर है ए। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? तो 5 का सही आंसर है बी, फ्रांस। बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा सी। मार्शल योजना कब शुरू हुई? तो 7 का सही आंसर है डी। राष्ट्रीय पंचायत किस देश के संसद है? तो 8 का सही आंसर है बी, नेपाल। उल्फा एक आतंकवादी संगठन है? तो 9 का सही आंसर है सी, भारत का। दस नंबर क्वेश्चन है, 1972 में भारत और पाक के बीच समझौतों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो 10 का सही आंसर है शिमला समझौता। माउंट बेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो 11 का सही आंसर है ए, भारत विभाजन से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? तो 12 का सही आंसर है डी, अनुच्छेद 249। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे? तो 13 का सही आंसर है सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र पार्टी का निर्देशक सिद्धांत था? तो 14 का सही आंसर क्या होगा? ये कमेंट में जरूर कमेंट करना। मैं ये छोड़ देता हूँ। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो कब हुआ था? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा बी, 1906 में हुआ था। कांग्रेस से अलग होकर चौधरी चरण सिंह किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ए, भारतीय लोक दल। किस देश ने 1962 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ए, चीन ने।
किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दिया? तो 18 का सही आंसर है बी। 19 नंबर क्वेश्चन है, छात्र आंदोलन कहाँ हुआ? छात्रा आंदोलन कहाँ हुआ था? तो 19 का सही आंसर है बिहार में हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 20 का सही आंसर है 6 अप्रैल 1980 में। यूक्रेन अवस्थित है? तो 21 का सही आंसर है बी, यूरोप में। किस दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया गया? तो 22 नंबर सही आंसर, 22 का सही आंसर है सी, 1980 वाली दशक में। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो 23 का सही आंसर है ए, 111। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा बी, नरसिम्हा राव। 25 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के अन्य नाम हैं? तो 25 का सही आंसर है डी, सभी। भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो 26 का सही आंसर है ए। मार्शल योजना कब तैयार किया गया? तो 27 का सही आंसर है बी, 1948। सीटों की स्थापना कब की गई? तो 28 का सही आंसर है 1954 में। दक्षिण एशिया वह कौन सा देश है जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया? तो 29 का हो जाएगा सही आंसर ए, श्रीलंका। 30 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश डचेस का सदस्य नहीं था? तो 30 का सही आंसर है ए, चीन। इकतीस नंबर क्वेश्चन है कि नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के पूर्व वहाँ का राजा कौन था? तो 31 का सही आंसर है सी। 31 नंबर क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो 32 का सही आंसर है नेहरू ने। निम्नलिखित में कौन सा देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर है भारत। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र का सिद्धांत कौन नहीं है? तो 34 का सही आंसर है डी, दूसरे को भूभाग पर अधिकार। 35 नंबर क्वेश्चन है, 1967 के आम चुनाव के बाद बिहार में किस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी? तो 35 का सही आंसर है सी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो 36 का सही आंसर है डी। निम्नलिखित में कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा बी। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा सी। 39 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने गुटनिरपेक्षता को एक आंदोलन के रूप दिया? तो 39 का सही आंसर है ए। ये 2024 का क्वेश्चन मत समझना, क्योंकि 2024 में जो पूछा गया था सब यही सब क्वेश्चन पूछा गया था, यही से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आया था। 40 नंबर क्वेश्चन है कि देश में आंतरिक गुडबड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई? तो 40 का सही आंसर है सी,
1975 ईस्वी में। 41 नंबर क्वेश्चन है कि एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ए। 42 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा कि शांति कारों का सपना है? तो 42 का सही आंसर हो जाएगा बी। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस दल ने एक देश का एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? तो 43 का सही आंसर हो जाएगा सी। 44 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रैंडलैंड आयोग किससे संबंधित है? तो 44 का सही आंसर है ए। 45 नंबर क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 45 का सही आंसर है बी, 15 मार्च 1950 को। रैनी गांव में गौरा देवी के नेतृत्व में कब महिलाओं को पेड़ों से जाकर चिपक गई? 46 का सही आंसर है बी। नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है? तो 47 का सही आंसर हो जाएगा सी। किसने कहा था कि हम संयुक्त राष्ट्र के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते? तो 48 का सही आंसर है ए, जवाहरलाल नेहरू ने। सिंडिकेट क्या था? तो 49 का सही आंसर है, सिंडिकेट क्या था? ए नंबर सही आंसर। लास्ट 50 नंबर क्वेश्चन है कि 1967 के आम चुनाव में किन राज्यों की विधानसभाओं में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला? तो 50 का सही आंसर है डी, सभी में। बिहार विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा, पश्चिम बंगाल। आज का इतना ही। अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं कमेंट करना ना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं। जो 50 गो में से कम 30 को क्वेश्चन 100% तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 2024 में यही सब क्वेश्चन आया था।